सब्सिडी के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब तक पहुंच गया। IMF का इजहार तशवीश, वजारत खजाना को हिदायत की रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात पर काबू पाया जाए। सब्सिडी में हर साल कमी लाई जाए। हर साल सैकड़ों अरब की सब्सिडी देना मुश्किल है। आवाम को रिलीफ के लिए गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करना होगा। बिजली चोरी रोकने के लिए पावर डिवीजन का बड़ा इक़दाम। तमाम डिस्कोस के ग्रेड 17 से 19 तक के अफसरान तब्दील। तकसीम कार कंपनीज को हिदायत जारी कर दी गई। 1500 से ज्यादा अफसरान तब्दील किए जाएंगे। SDO, एक्सीज, सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर शामिल। फैसलाबाद रीजन में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 49 अफराद पर 43 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। लाड़काना के इलाके कंबर में 500 से ज्यादा कुंडे मुनक़ता। डिफॉल्टर्स से 10 लाख रुपए वसूली की गई है। 3 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर जब्त कर लिए। रावलपिंडी पुलिस को भी क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए। डॉलर की निगरानी के मुस्बत असरात। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी। ₹2.94 सस्ता होने के बाद 302 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹2 कमी। 305 रुपए पर लेन देन। 4 रोज में डॉलर की कदर में 33 रुपए कमी हो चुकी। पख्तूनख्वा में गैर कानूनी करेंसी पर FIA का एक्शन। 547 डीलर गिरफ्तार। 44 दुकानें सील। $4 लाख बरामद किए। दीगर मुल्कों की 961 मिलियन रुपए मालियत की करेंसी भी शामिल। 167 मुल्जिमान को सजाएं दिलवाई गईं। हुक्काम ने रिपोर्ट भी जारी कर दी। चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 बड़े डीलर्स का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने नाम FIA के सुपुर्द कर दिए। डीलर्स और शुगर मिल्स मालकान की मिली भगत से चीनी महंगी हुई। उन्होंने कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया। कई दिन बाद भी किसी डीलर्स को गिरफ्तार न किया जा सका। महकमा खुराक के मुताबिक तमाम मुल्जिमान रूपोश हो चुके हैं। निगरान वजीर आजम मनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। इजलास में मुतल्लिका वजारतों के वज़रा और आला हुकाम भी शरीक। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर पर ब्रीफिंग। सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले मुतवक्के। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराजात मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमती दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा जजेस पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला है। विफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक कमीशन में भी मफादात का टकराव और तासुब जैसी दरख्वास्त दायर की। इसका मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। वज़रा ने भी इश्तियाल अंगेज बयान दिए। वो चाहते थे विफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में सानिया जड़ावाला पर JIT रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एजाजुल हसन की सबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिख रहनुमा भी पहुंचे। अदालत ने सिख बरादरी की टारगेट किलिंग अफसोसनाक करार दे दी। IG पख्तूनख्वा को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मंदिरों की हालत से मुतल्लिक महकमा औकाफ को नोटिस जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत। परवेज इलाही का जुडिशियल रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूशन की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज के लिए अडियाला जेल भेज दिया गया। परवेज इलाही का कहना है पंजाब की ऐसी कोई जेल नहीं जहां मुझे ना भेजा गया हो। मुझे दिल के स्टंट्स डाले हुए हैं। वजीर आला पंजाब मेरा रिश्तेदार मगर सख्त मुखालिफ है। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के दौरान परवेज इलाही को शेख रशीद का 2 बार फोन। PTI सदर ने कहा मुझे 2 दिन थाना CIA में रखा। ये बहुत जालिम लोग हैं। आपके बारे में मालूम हुआ रजाई भी नहीं दी गई थी। गुज़िश्ता रोज मैंने मीडिया से कहा चौधरी शुजात ने कहा है चेयरमैन PTI को नहीं छोड़ना। आप बताएं मैंने कैसा बयान दिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी के ओहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही है। आइन के आर्टिकल 44(1) के मुताबिक वो नए सदर के इंतखाब तक काम करेंगे। सदर का इंतखाब कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है।
आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने नताइज की वसूली के लिए इंतखाबी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासले लिख दिए। EMS पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रिया और सागर के अगवा के खिलाफ हिंदू बरादरी सड़कों पर निकल आई। शाहपुर चाकर में एहतजाज। मुसलमानों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रिया को 2 साल पहले अगवा किया गया था। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया सख्त ऑपरेशन करके डाकू कल्चर खत्म किया जाए। निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ से नोटिस का मुतालबा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में जमात इस्लामी के काउंसलर का कत्ल। मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल इक़दाम कत्ल अगवा की दफात भी शामिल। बिजली चोर माफिया के सरगना जोनी समेत 6 अफराद नामजद। आफ्ताब, फैसल, आदिल, अमजद और दीगर शामिल। मकतूल हबीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी में बाप बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुसैन और असद को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। दुकान पर डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर वाकया पेश आया। कराची के इलाके औरंगी टाउन के गड्ढे में गिरकर बच्चा जाँ बहक हो गया। रमजान की उम्र 5 साल थी। बच्चा खेलते हुए पानी से भरे गड्ढे में गिरा और कीचड़ में फंस गया। रमजान 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मुर्सा का कानूनी कार्रवाई से इंकार। अस्पताल से लाश ले गए। इंसानी खून पीने से मशहूर ड्रैकुला सब्जी खोर निकला। इटली की यूनिवर्सिटी की तहकीक में इंकशाफ। विलाद सोम के खत लिखा कीमियाई तज्जिया किया गया। उन पर मौजूद ज़र्रात नबाताती थे। ड्रैकुला को ऐसा मर्ज था जिसमें खून के आंसू बहते थे। विलाद सोम ने अपने दौर में 80,000 अफराद को कत्ल कर दिया था। हांगकांग में बारिश का 140 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1 घंटे में 158 मिलीमीटर बारिश बरसी। सड़कें, गलियां, शॉपिंग मॉल, घर डूब गए। हजारों अफराद महसूर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। 1965 की जंग का 8वां दिन। शिकस्त खोर भारत का आबादियों पर हमला। पाक फौज ने लाहौर और सियालकोट से मार भगाया। 21 टैंक नाकारा बना दिए। 70 से ज्यादा तैयारे मार गिराए। BRP नहर पर भारतीय जनरल अपनी गाड़ी छोड़कर भाग निकला। निरंजन प्रसाद की जीप आज भी आर्मी म्यूजियम में है। यौम बहरिया की मुनासिबत से दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब का प्रोमो जारी। तर्जुमान के मुताबिक ये 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ऑपरेशन सोमनाथ है। पाक बहरिया ने भारतीय अड्डा द्वारका 4 मिनट में तबाह कर दिया था। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे रख दिया गया। 10 सितंबर को बारिश हुई तो मैच दूसरे दिन होगा।